को दिखाते हैं। आज अभिनेता ऋषि कपूर का निधन हुआ है। इस वक्त उनकी अंतिम यात्रा की तस्वीरें आ रही हैं, वो आप देखिए जरा। आज फिर से एक बार एक दुखद खबर पूरे देश के लिए आई, न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के लिए बल्कि देश भर में और दुनिया भर में जो चाहने वाले हैं ऋषि कपूर के, उनके लिए ये एक बेहद दुख की घड़ी थी जब आज सुबह ये खबर आई कि उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया कैंसर से जूझते हुए। इस वक्त ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उनकी अंतिम यात्रा की ये तस्वीरें हैं और अब जाहिर है कि कोरोना का काल चल रहा है और इसीलिए बहुत लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं मिलेगी। इस बीच आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो मारी लाइन के चंदनवाड़ी इलाके की तस्वीरें हैं, जहां पर कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं और यहीं पर विदा देकर ऋषि कपूर हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे। आप देखिए कि ऋषि कपूर को आज हम सब याद कर रहे हैं, उनकी फिल्मों को याद कर रहे हैं, उनके अभिनय को याद कर रहे हैं। और एक ख़ास बात ये भी है कि अभी एक ऐसा दौर चल रहा है जब बहुत लोग एक जगह पर इकट्ठा होकर के अंतिम विदाई में शरीक नहीं हो सकते और ये भी अपने आप में एक कचोटने वाली बात है। लेकिन इन सब के बीच ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अंतिम यात्रा की, जो बहुत करीबी लोग हैं ऋषि कपूर के। आप जानते हैं कि कपूर ख़ानदान से वो ताल्लुक़ रखते हैं, एक ऐसा ख़ानदान जिनका एक लंबा इतिहास रहा है, सिनेमा में एक लंबा योगदान रहा है। खुद ऋषि कपूर ने ऐसी भूमिकाएं निभाई फिल्मों में जिन्हें हम सब याद करते हैं, जिन्हें हम सब सराहते हैं और जो हमारे दिलों में बसे हुए हैं। चाहे वो उस दौर की हम बात करें जब बॉबी जैसी फिल्म से उनकी शुरुआती पारी देखी गई और उनके प्रशंसकों के दिलों में उन्होंने अपनी जगह बनानी शुरू की थी, और हाल के दिनों में आपको याद होगा कि कैसे मुल्क जैसी फिल्में या फिर अग्निपथ जैसी फिल्में, जहां पर अलग अलग तरह के किरदार निभाते रहे ऋषि कपूर, और उनके चाहने वाले जो हैं, जो उनके करीबी हैं, वो लगातार बता भी रहे हैं कि अभी और किरदार निभाने की तमन्ना, अलग अलग तरह के किरदार निभाने की तमन्ना जो हर कलाकार में होती है, वो ऋषि कपूर में भी जिंदा थी। लेकिन कैंसर की वजह से वो जिंदगी की जंग हार गए और आज एक दुखद खबर आई और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ऋषि कपूर की अंतिम यात्रा की। उनकी बेटी जो दिल्ली में फंसी हुई थी, उन्हें मुंबई आने की इजाज़त मिली है। लॉकडाउन का वक्त चल रहा है, मूवमेंट की इजाज़त नहीं है, लेकिन एक ऐसी घड़ी में जब उन्होंने अपने पिता को खो दिया, रिद्धिमा उनकी बेटी, और उन्हें दिल्ली से मुंबई आने की इजाज़त मिली है सड़क के रास्ते। लेकिन इन सब के बीच ये जो तस्वीरें हैं वो आंखें नम करने वाली हैं, रुलाने वाली हैं, क्योंकि ऋषि कपूर को कौन नहीं जानता। ऋषि कपूर एक ऐसे शख्स, उन शख्सों में शुमार जिनसे भारतीय सिनेमा की पहचान है और जिन्होंने रोमांस को एक अलग ऊंचाई तक पहुंचाया, कई लोगों को इश्क करना सिखाया, प्यार करना सिखाया। और आप देखिए कि इसीलिए आज जब वो नहीं रहे तो उनके फैंस उन्हें नम आंखों से विदाई दे रहे हैं। हम भी लगातार आपको उनकी कहानियां सुना रहे हैं, लेकिन ये आखिरी सलाम भेजने का वक्त है और लॉकडाउन की वजह से बहुत लोग तो इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन जो उनके बहुत करीबी हैं वो एक एक करके कपूर ख़ानदान से मिलने के लिए पहुंचे भी हैं और उनके साथ अपनी संवेदनाएं जो हैं व्यक्त कर रहे हैं। आपको याद होगा आज किस तरीके से अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया था, और उस ट्वीट के ज़रिए ही आप समझिए कि कितना मायने रखता है ऋषि कपूर का इंडस्ट्री में अब ना होना, क्योंकि एक ऐसा वॉइड क्रिएट हो गया है जिससे अब भरा जाना मुमकिन नहीं है। एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी अदाकारी के ज़रिए कई किरदारों को न सिर्फ जिया बल्कि हमारे भीतर उन किरदारों को छोड़ भी गए। वो आज भी जिंदा रहेंगे। ऋषि कपूर भले ही हमारे बीच से चले गए हैं, लेकिन उनके निभाए हुए जो रोल्स हैं, जो कहानियां उन्होंने बयां की है अपने अभिनय के जरिए, वो हमेशा जिंदा रहेंगी उनके प्रशंसकों के जहन में। और ये दो तस्वीरें आप देखिए, कुछ बहुत करीबी लोग मिलने के लिए पहुंचे हैं इस वक्त। आपको मालूम है कि कपूर ख़ानदान गम में डूबा हुआ है, पूरा बॉलीवुड शोक में डूबा हुआ है, और इसीलिए ऋषि कपूर के परिवार से मिलने के लिए तमाम लोग पहुंचे और उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ अंतिम यात्रा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बहुत कम लोगों की मौजूदगी में ये अंतिम यात्रा निकाली जा रही है, क्योंकि ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते। सबसे अहम बात यह है कि 2 दिनों में 2 बहुत अहम कलाकारों को हमने खो दिया, इस देश ने खो दिया, फिल्म इंडस्ट्री ने खो दिया। आपको मालूम है कल इरफान खान हमें छोड़कर चले गए और आज ऋषि कपूर के नहीं होने की खबर आई, और ऐसे में
ये तस्वीरें अपने आप में कचोटने वाली हैं। 19 लोगों को इजाज़त मिली है इस अंतिम यात्रा में शामिल होने की, जो बहुत करीबी हैं ऋषि कपूर के, उनके परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। उन लोगों को ही सिर्फ इस आखिरी सफ़र में शामिल होने की इजाज़त मिली है। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। पूरे इंतज़ामों के साथ, पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ ये अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। इरफान खान का भी देहांत कल हुआ था और उनके भी अंतिम यात्रा में बहुत मुट्ठी भर लोग शुमार हो पाए थे। ये अपने आप में दुख को और बढ़ाने वाला हो जाता है जब अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए वो लोग भी नहीं जा पाते जो पूरी ज़िंदगी इन अभिनेताओं के बहुत करीब रहे, सफ़र साथ साथ शुरू किया। और उन्होंने जब आज मीडिया से बात की तो ये दर्द बयां किया कि कैसे आज यादें तो तमाम हैं लेकिन वो साथ अब नहीं रहा, जिनके बदौलत जो सफ़र है वो और आसान होता गया और खुशनुमा होता गया। लेकिन आज सबको दुख में छोड़कर ऋषि कपूर चले गए। ये हम आपको दिखा रहे हैं कौन कौन सी उनकी ऐसी फिल्में रही हैं जो कभी भूली नहीं जा सकती। आप देखिए ना, अमर अकबर एंथनी, प्रेम रोग, कूली, इस तरह की फिल्में, बॉबी, जिसके गाने आज भी आज की जनरेशन जो युवा पीढ़ी है वो भी बड़े चाव से सुनती है। और ये ताकत होती है किसी अभिनेता की कि वो किसी पीढ़ी में कैद होकर नहीं रहता, किसी एक किरदार में कैद होकर नहीं रहता, किसी एक वक्त में कैद होकर नहीं रहता, बल्कि वो पीढ़ियों को जोड़ता है। और ऋषि कपूर ऐसे ही एक अभिनेता थे जिन्होंने पीढ़ियों को जोड़ा। जिस पीढ़ी ने उनसे मोहब्बत करना सीखा आज वो बुजुर्ग हो चुकी है, लेकिन वो पीढ़ी जो आज युवा है वो भी ऋषि कपूर को उतना ही चाहती है, वो भी ऋषि कपूर को उतना ही मानती है। और इसीलिए पूरा देश आज शोक में डूबा हुआ है। ये 2 तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आखिरी सफ़र में शामिल होने की इजाज़त 19 लोगों को ही मिली है। वो बेहद करीबी हैं, कपूर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके करीबियों से ताल्लुक़ रखते हैं। और तमाम लोग, पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री ने ट्विटर के ज़रिए, मैसेजेस के ज़रिए, टीवी चैनल्स के ज़रिए अपनी संवेदना व्यक्त की है। ऋषि कपूर को याद किया है, उनके साथ बिताए हुए वक्त को याद किया है। और सबसे खास बात यह भी है कि ऋषि कपूर जाते जाते भी हंसाते रहे सबको। डॉक्टर्स ने भी ये कहा है कि वो जाते जाते भी हंसते खेलते हुए रहे। इसी से जुड़ा हुआ एक वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ये हंसने खेलने का सिलसिला है वो आखिरी पल तक चलता रहा। आप देखिए जरा। तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा, तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है। बहुत तरक्की करो, सफलता प्राप्त करो, मेहनत करो। देखो शोहरत, नाम ये सब आता है मेहनत के बाद। जब तक मेहनत और थोड़ी किस्मत साथ देगी तो पर अपने आप पेड़ों पर लगेंगे। बस उसकी ये एक गांठ बात रखना। तो ऋषि कपूर देखिए लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। कई बार पहले भी उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, कैंसर से लंबी जंग लड़ी। ये कुछ दिन पहले का वीडियो हमने आपको दिखाया जब वो अस्पताल में भर्ती हुए थे और जो डॉक्टर इलाज में लगे हुए थे उन्होंने गाना सुनाया ऋषि कपूर को और ऋषि कपूर ने शाबाशी दी और जो फलसफा उनका रहा है हमेशा से जिंदगी जीने का वो भी साझा किया डॉक्टर के साथ। आप देख सकते हैं कि अभी दुख की घड़ी में ये तस्वीरें ऋषि कपूर के हर चाहने वाले पर भारी हैं, हर चाहने वाले की आंखें नम कर रही हैं। लेकिन ऋषि कपूर एक ऐसे इंसान थे जो हमेशा ये चाहते थे कि जिंदा दिली बनी रहे और वो जिंदा दिली उन्होंने आखिरी बहुत अहम तस्वीरें दिखानी आपको जरूरी हैं। मुंबई लिए चलते हैं हम आपको, चंदनवाड़ी शमशान घाट से, उसके बाहर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
ऋषि कपूर की अंतिम यात्रा की तस्वीरें, जिसमें शामिल होने के लिए सिर्फ 20 लोगों को इजाजत मिली है। उनके परिवार से जुड़े हुए लोग ही इस अंतिम यात्रा में शामिल हो पाएंगे। उनकी बेटी, आपको मालूम है, दिल्ली में थी, लॉकडाउन की वजह से दिल्ली में फंसी हुई थी। वो भी अंतिम दर्शन के लिए मुंबई आ रही हैं। उनको इजाजत मिल गई है। लॉकडाउन की वजह से इजाजत मिलने के बाद ही वो वहां से आ पा रही हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये पूरे देश की आंखें नम कर रही हैं। फिल्म इंडस्ट्री के हर चाहने वाले की आंखें नम कर रही हैं। ऋषि कपूर के हर चाहने वाले की आंखें नम कर रही हैं। कपूर खानदान के ऋषि, जिनको पूरा देश देखता आया है, पीढ़ी दर पीढ़ी पसंद करता आया है, वो आज हमारे बीच नहीं रहे। आपको याद होगा किस तरीके से लगातार एक के बाद एक बेहतरीन फिल्में ऋषि कपूर ने की, न सिर्फ उस दौर में जब वो युवा थे, बल्कि हाल ही में कई बेहतरीन फिल्में उन्होंने की। और इस बीच ये दो तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखाना जरूरी समझते हैं क्योंकि ऋषि कपूर के पूरे किरदार को समझना जरूरी है। आप देखिए, न सिर्फ फिल्मों में उन्होंने मोहब्बत की सीख दी, युवा पीढ़ी को इश्क करना सिखाया, बल्कि जिंदा दिली को हमेशा वो दिखाते रहे और उसे जीते भी रहे। पहली तस्वीर अंतिम यात्रा की है और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो हॉस्पिटल की तस्वीर है। अस्पताल के बेड पर वो लेटे हुए हैं कुछ दिन पहले, क्योंकि आपको मालूम है लगातार लंबे वक्त से कैंसर से जूझ रहे थे। 2 साल तक कैंसर से लंबी लड़ाई लड़ी है, लंबा संघर्ष किया ऋषि कपूर ने। और उस वक्त की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब पहले अस्पताल में भर्ती हुए एक डॉक्टर, जिन्होंने ऋषि कपूर को गाना सुनाया और उसके बाद जो जिंदगी का फलसफा है ऋषि कपूर का, उसको डॉक्टर के साथ उन्होंने साझा किया। और सब फलसफा यही कहता है जो उनके हर ट्वीट से, उनकी हर बात से, उनके हर काम से झलकता रहा, और वो ये कि हर पल को जीना जरूरी है। आज जो स्टेटमेंट जारी हुआ कपूर खानदान की तरफ से, जो पल उन्होंने हॉस्पिटल में बिताए, जो आखिरी लम्हे थे, उसके बारे में ये कहा गया। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं स्क्रीन के एक तरफ, वो हम आपको जरा सुनवाना चाहते हैं ताकि ऋषि कपूर के किरदार को फिर से एक बार याद करें और उससे कुछ सीख सकें। तेरे दर्द से दिल वाद रहा, तेरे दर्द से दिल वाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा, तेरे दर्द से दिल बांध रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। आशीर्वाद तुम्हारा। तो आपको याद होगा किस तरह से हर युवा पीढ़ी से ताल्लुक रखने वाला जो शख्स था उस दौर में उसके कदम थिरकते थे। एक हसीना थी, एक दीवाना था, ओम शांति ओम, इस तरह के जो गाने थे और जो कव्वाली गाने का अंदाज था ऋषि कपूर का, वो क्या ही किसी और में हो सकता है। और इसीलिए आज यही कहा जा रहा है, फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले जो तमाम लोग हैं उन्होंने ट्वीट करके और मीडिया से बात करते हुए ये कहा है कि न सिर्फ इंडस्ट्री के लिए ये नुकसान है बल्कि व्यक्तिगत तौर से एक पर्सनल लॉस की तरह तमाम लोग देख रहे हैं ऋषि कपूर के जाने को। क्योंकि जो पर्सनल रिलेशंस ऋषि कपूर ने बनाए, जो व्यक्तिगत रिश्ते थे, वो इतने मजबूत रहे कि आज उनके जाने के बाद तमाम उनके दोस्त, उनके साथ काम करने वाले कलीग सब उन्हें याद कर रहे हैं और फैंस की आंखें नम हैं। इसीलिए ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। लॉकडाउन है, बहुत सारे लोग, आप इमेजिन कीजिए, आप कल्पना कीजिए, अगर लॉकडाउन का वक्त नहीं होता, अगर हम कोरोना से जूझ नहीं रहे होते, तो आज ऋषि कपूर की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए, उसका हिस्सा बनने के लिए, उनकी मौजूदगी को आखिरी बार महसूस करने के लिए कितने लोग यहाँ पर उमड़ पड़ते। लेकिन आज मजबूरी है। इरफान खान की भी मौत हुई, इरफान खान हमारे बीच नहीं रहे। 2 दिनों में 2 बड़े स्टार्स, 2 बड़े अभिनेताओं को हमने खो दिया। और सबसे बड़ा दर्द जो दिल में कसक रह जाती है वो ये कि उनके आखिरी लम्हों का गवाह बनने के लिए जो तमाम उनके फैंस हैं वो नहीं जा पा रहे हैं। और इसीलिए ये तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं ताकि आप अपने घर पर बैठकर उन लम्हों को महसूस कर सकें। क्योंकि ऋषि कपूर अब लौट कर नहीं आएंगे, लेकिन उनके जो किरदार हैं वो हमेशा हमारे बीच रह जाएंगे। ये कुछ तस्वीरें, जो अचीवमेंट्स, जो सफलताएं उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हासिल की, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि ऋषि कपूर जैसा इंसान होना अपने आप में एक अहमियत
रखता है, क्योंकि उन्होंने जिंदगी भर खुशियां बांटी अपने परिवार में, अपने चाहने वालों में, फिल्मों के जरिए, और जिनसे वो मिलते रहे। और आप देखिए कि एक कलाकार के भीतर जो भूख होती है ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन किरदार निभाने का और अलग अलग तरह के रोल्स में नजर आने का, वो आखिरी दौर तक जब वो कैंसर से जूझ रहे थे, जब उनका शरीर साथ नहीं दे रहा था, उस वक्त भी उनके साथ काम करने वाले जो उनके दोस्त हैं, उन्होंने ये एक्सपीरियंस, ये अनुभव साझा किया है कि वो हमेशा कहते थे कि मैं और किरदार इस तरह के निभाना चाहता हूँ। आपको याद होगा अग्निपथ में उन्होंने कैसे एक नेगेटिव रोल किया और उसके लिए बहुत क्रिटिकल अक्लेम उन्हें मिला, बहुत तारीफ उन्होंने हासिल की। और ये उम्र के उस पड़ाव में जब वो बीमारी से जूझ रहे थे, और ये वही शख्स कर सकता है जिसके अंदर जिंदगी की चाह हो, और वो जिंदगी की चाह उनकी हर बयान में, उनकी मौजूदगी से ही झलक जाता था। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बचपन से लेकर जब वो चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर फिल्मों में आ रहे थे, और उसके बाद जब बॉबी से वो हजारों दिलों की धड़कन बन गए, फीमेल फैंस की एक फहरिस्त बन गई। ये लिस्ट लगातार लंबी ही होती गई। जब भी वो फिल्मों में आते थे एक चॉकलेटी हीरो की तरह उनका किरदार याद किया जाता था, और उनके गानों पर थिरकते रहे उस वक्त के युवा पीढ़ी के लोग। लेकिन सबसे खास बात जिसका जिक्र मैं बार बार कर रही हूँ कि ये कलाकार किसी एक पीढ़ी तक सीमित नहीं होते, और इसीलिए आज हर पीढ़ी का शख्स ऋषि कपूर को याद कर रहा है, ऋषि कपूर के जाने से गमजदा है। उस दौर में जो लोग युवा हुआ करते थे, जो आज बुजुर्ग हो गए हैं, वो ऋषि कपूर को अपने किसी करीबी की तरह याद कर रहे हैं, जैसे वो उन्हें जानते हों, जैसे वो उनसे बात करते हों। और यही खासियत रही उनके अभिनय में कि उन्होंने अपने किरदारों को लोगों के दिलों में बसा दिया। लोगों के दिलों में आज भी वो किरदार जिंदा हैं। कई अवार्ड्स जीतने वाले ऋषि कपूर, उनके फिल्मों के जो नाम हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, और उनके लिए जो अवार्ड मिला वो आप देखिए। मेरा नाम जोकर, इस फिल्म को कौन भूल सकता है, नेशनल अवार्ड उन्हें इस फिल्म के लिए मिला था। और कई बार ऐसे मौके आए जब पूरे देश का नाम, फिल्म इंडस्ट्री का नाम ऋषि कपूर ने रोशन किया। और इन सब के बीच ये तस्वीरें आंखें नम करने वाली, क्योंकि कपूर खानदान का एक चिराग आज चला गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी रही कि कपूर खानदान से ताल्लुक रखने के बावजूद जिस तरह के किरदार ऋषि कपूर ने जिए, वो उनकी एक अलग पहचान हमेशा बनाती रही। जो उन्हें विरासत में मिला उसे आगे बढ़ाने का काम ऋषि कपूर ने किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपने बूते पर अपने व्यक्तित्व को जिस तरीके से निखारा, और जो उनकी प्रेम कहानी रही है नीतू सिंह के साथ, वो भी हम सब जानते हैं। और उसमें भी एक अलग तरह का चार्म है जो उनके चाहने वाले को बहुत प्रभावित करता है, और इसीलिए उनके जाने के बाद तमाम लोग जो हैं उदास हैं। उनके घर वालों की स्थिति जाहिर है कि बहुत ख़राब, गमज़दा इस वक्त है, और इसीलिए तमाम बॉलीवुड के जो लोग हैं वो मिलने भी पहुंचे कपूर खानदान से। ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ ऋषि कपूर को आप देख पा रहे हैं जो बस अब यादों में हैं, अपने किरदारों में हैं, अपने डायलॉग्स में हैं। जब आप याद कीजिए कि कव्वाली स्क्रीन पर आया करती थी और उसे फिल्माया गया जब भी ऋषि कपूर पर, तो ऐसा लगा कि ये आवाज़ उनके भीतर से निकल रही है अगर दुश्मन ज़माना गम नहीं गम नहीं। इस तरह के जो गाने हैं वो क्या कभी भूले जा सकते हैं, आप सोचिए ना। और जो ये अवार्ड्स मिले ऋषि कपूर को, उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सदाबहार हैं ऋषि कभी मरा नहीं करते। वो पहले भी थे, वो उस पीढ़ी में भी थे, वो इस पीढ़ी में भी हैं, और वो आगे आने वाली जनरेशन्स तक रहेंगे। इस बीच ये तस्वीरें, ताज़ा तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। ऋषि कपूर की अंतिम यात्रा, सिर्फ 20 लोगों को जाने की इजाज़त मिली है, और ये एक ऐसा दौर है जब एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते हैं तमाम लोग, और इसीलिए अंतिम दर्शन करने के लिए भी जो उनके फैंस, जो उनके चाहने वाले, जो उनके प्रशंसक जाना चाहते थे, उन्हें सिर्फ इन तस्वीरों से ही संतुष्ट करना पड़ेगा। ये दिल को कचोटने वाला है, लेकिन आज की सच्चाई यही है। और एक ऐसे दौर में जब पहले से ही कोरोना महामारी की वजह से बुरी खबरें आ रही हैं, ऋषि कपूर का चला जाना, इससे पहले इरफान खान का चला जाना उस गम को और बढ़ाता है, उस दुख को और तेज करता है जिससे पूरा विश्व जूझ रहा है इस वक्त। आज ऋषि कपूर नहीं हैं, उनकी बस यादें हैं, लेकिन अपनी फिल्मों के जरिए जो संदेश ऋषि कपूर ने दिया है, अपने
व्यक्तित्व के जरिए जो संदेश ऋषि कपूर ने दिया है वो हमेशा हमारे बीच जिंदा रहेगा। मेरा नाम जोकर और बॉबी जैसी फिल्में, लेकिन मैं बार बार कह रही हूं कि अपने करियर के दूसरे फेज में जो फिल्में उन्होंने की उसमें जिस तरीके के कैरेक्टर्स ऋषि कपूर ने किए, उम्र के इस पड़ाव में जितना जोश उनमें दिखता रहा, जितनी जिंदादिली उसमें दिखती रही, वो किसी और अभिनेता के बस की बात शायद ना हो। आप याद कीजिए कपूर एंड सन्स जिनका नाम हम ले रहे हैं, अग्निपथ जिसका नाम हम ले रहे हैं, मेरा नाम जोकर जो कि उस वक्त की उस दौर की फिल्में थी, लेकिन आज के दौर की जो फिल्में हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो चंदनवाड़ी मुंबई से ये तस्वीरें आप देखिए, ऋषि कपूर की अंतिम यात्रा की तस्वीरें। वो जो एक दीवाना था और कपूर खानदान का चिराग, वो आज चला गया, लेकिन ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं। और आप सब जो अपनी टीवी स्क्रीन पर ऋषि कपूर की अंतिम यात्रा को देख रहे हैं, वो इस बात की गवाह हैं कि ऋषि कपूर जैसे शख्स, ऋषि कपूर जैसी व्यक्तित्व कभी जाया नहीं करते, कभी मरा नहीं करते, बल्कि वो हमेशा लोगों के जहन में जिंदा रहते हैं। और इस बीच ये भी खबर है कि ऋषि कपूर के जो परिवार के लोग हैं वो इस वक्त मौजूद हैं चंदनवाड़ी शमशान घाट में, और उसके साथ ही कुछ और भी जो बहुत करीबी दोस्त हैं वो मौजूद हैं। इससे पहले आलिया भट्ट, अभिषेक बच्चन अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे थे ऋषि कपूर को, करीना कपूर पहुंची थी। जाहिर बात है कि दुख जो है वो पूरे देश के लिए है, और दुनिया भर में ऋषि कपूर को चाहने वाले लोग फैले हुए हैं, उनके लिए ये दुख की घड़ी है। ऐसे में आप उनकी फिल्मों को याद कर सकते हैं, उनके किरदारों को याद कर सकते हैं, उनके गानों को याद कर सकते हैं, लेकिन ये जो गैप है, जो वॉइड है, वो कभी भरा नहीं जा सकेगा। आज सुबह आप याद कीजिए जब अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया और उन्होंने ये कहा कि इस खबर ने मुझे बर्बाद कर दिया है, मैं टूट गया हूँ। उन्होंने इस बात की जानकारी दी क्योंकि देखिए कल ही इरफान खान हमारे बीच नहीं रहे, वो इस दुनिया से रुखसत हुए, और उसके बाद आज ऋषि कपूर की मौत की खबर आती है। तो ये जो दुख है ये कल से लेकर आज तक दोगुना हो गया। और ये अमिताभ बच्चन जो कि बॉलीवुड के महानायक हैं, उनके इस ट्वीट से भी झलक रहा था जब उन्होंने जानकारी दी कि ऋषि कपूर अब हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने कहा कि ऋषि कपूर इज नो मोर, और उससे वो टूट गए हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि कितने अच्छे रिश्ते ऋषि कपूर ने बॉलीवुड के भीतर बनाए। हम सीधे चलिए आपको मुंबई लिए चलते हैं, जहां पर अभिषेक जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। अभिषेक, सिर्फ 19 या 20 लोगों को इजाजत मिली है, अभी वहां पर क्या चल रहा है? और रिद्धिमा भी जो ऋषि कपूर की बेटी हैं वो दिल्ली से आ रही हैं, वो कब तक पहुंच सकती हैं? बिल्कुल, देखिए जो कोविड-19 के लिए रूल बना हुआ है पूरे देश भर में, वह रूल का फॉलो किया जा रहा है। यही वजह है कि 20 लोगों को सिर्फ अलाउ किया गया है, और जितने भी उनके परिवार के जो बहुत नजदीकी लोग हैं उन्हीं लोगों को अंदर जाने की अनुमति मिली है। और जो देखिए जो इनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है यह इलेक्ट्रिक के जरिए किया जा रहा है, यानी इनकी जो पार्थिव शरीर को जलाया नहीं जाएगा बल्कि इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरियम किया जा रहा है, ताकि कहीं पर भी जलाने का कोई जो कहते हैं और भी जो खतरा होता है वह ना बने। क्योंकि देखिए जितने भी पूरे देश भर में जो मौत हो रही है कोविड-19 का जो खतरा बना हुआ है उसकी वजह से यह नॉर्म्स बनाया गया है। किसी भी व्यक्ति की अगर मौत होती है तो उसे तुरंत अस्पताल से ले जाकर इलेक्ट्रिक के जरिए उनको जलाया जाएगा या फिर अस्पताल में दफनाया जाएगा अगर जिस धर्म के हिसाब से है तो इन्हें इलेक्ट्रिक के जरिए जो चंदनवाड़ी मरीन लाइन्स में उन्हें वहां दफनाया जा रहा है, माफ कीजिएगा उन्हें वहां पर जलाया जा रहा है, और उस वक्त उनके पूरे परिवार के तमाम सदस्य लोग मौजूद हैं। पूरी सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए पूरे एरिया में। आसपास की जो बिल्डिंग है उन सभी लोगों को कहा गया है कि आप लोग इस इलाके से आज ना आए, पूरा रूट डाइवर्ट किया गया है ताकि यहां पर आसपास के लोगों को तकलीफ ना हो। पूरे एरिया को छावनी में तब्दील कर दिया गया ताकि क्योंकि उसके अच्छा अभिषेक, जानकारी ये भी मिल रही है कि वहां पर कुछ फैंस पहुंचे थे ऋषि कपूर की अंतिम यात्रा में शुमार होने के लिए, उनकी आखिरी झलक के लिए, तो उन्हें पुलिस ने वहां से जाने के लिए कहा। क्या ऐसी कोई अपडेट है आपके पास?
बिल्कुल, मैं वही आपको बता रहा था। बिल्कुल वहां पे देखिए पुलिस ने मना किया, मना करने के बावजूद भारी संख्या में यहाँ पर तमाम लोग पहुंचे हुए हैं और इसी वजह से पुलिस लगातार पूरे एरिया में जहां पर इनका अंतिम संस्कार होना है उस जगह पर पूरे एरिया को छावनी में तब्दील कर दिया गया। तमाम बैरिकेडिंग लगाया है ताकि जिन गाड़ियों को अनुमति मिली वही आए। लेकिन चूंकि जहां पर यह अंतिम संस्कार हो रहा है उसके ठीक सामने एक बड़ा सा ब्रिज है, वो ब्रिज से पूरा ऊपर से नीचे का पूरा हिस्सा दिखता है। तो उस ब्रिज के ऊपर भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए हैं क्योंकि वो ठीक बगल में मरीन ड्राइव है, गिरगांव चौपाटी है। तो इसी वजह से पुलिस लगातार उन लोगों को मना कर रही है लगातार, क्योंकि उस ब्रिज पर सिर्फ मीडिया कर्मियों को कुछ लोगों को खड़ा करने की अनुमति दी गई है, इसके अलावा किसी को अनुमति नहीं दी गई है। बावजूद इसके तमाम मुंबई के जो है, आप हमारे साथ बने रहिए, अभिषेक मैं वापस लौटूंगी आपके पास। और इस बीच ये तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं और देखिए 4 बजे डिबेट का वक्त होता है, बड़ी बहस का वक्त होता है, लेकिन आज ये मौका है ऋषि कपूर को अंतिम विदाई देने का, इसीलिए ये तस्वीरें हम लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सनी धीमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जेएनयू के स्टूडेंट हैं, वो फिल्मों में इंटरेस्ट रखते हैं। हम जरा उनसे भी बात करते हैं, उनके अनुभव और उनकी भावनाएं जानने की कोशिश करते हैं। इस बीच सनी, आपको डिबेट्स में तो देखा है सबने, आपके जो दर्शक हैं वो लगातार आपके पॉलिटिकल व्यूज सुनते रहते हैं, लेकिन ऋषि कपूर का जाना आपके लिए कैसा है? आज जब सुबह खबर आई कि ऋषि कपूर नहीं रहे, उसके बाद जो महसूस किया आपने, जरा साझा करें। देखिए, मेरी जो फिल्मों की जो समझ है उसकी शुरुआत मेरा नाम जोकर से हुई थी, जिसमें मुझे समझ में आया था कि फिल्मों का मतलब क्या होता है, फिल्में कितनी गहरी होती हैं। और जब ऋषि कपूर की उस रोल को, उस एक बच्चे के रोल को, उसकी नादानी को जब समझने की कोशिश की थी, उस वक्त हम बड़े हो रहे थे। और उनकी जो फिल्में हैं, जैसे कि प्रेम रोग में जो उनका सोशल जो जस्टिस है, विधवाओं को लेकर जो उन्होंने रोल अदा किया था, मैं आपके सामने ये डायलॉग जरूर पढ़कर सुनाना चाहूंगा जो उस वक्त भी बहुत हमारे दिल में गया था और आज भी याद रहा है। तो ऋषि कपूर कहते हैं कि सभी इंसान एक जैसे ही तो होते हैं, वही 2 हाथ 2 पांव, आंखें, कान, चेहरा, सब एक ही तो जैसे होते हैं। फिर क्यों कोई एक चेहरा, कोई शख्स आपको इतना प्यारा लगता है कि अगर उसके लिए जान भी देनी पड़े तो हंसते हंसते आप अपनी जान दे देंगे। ठीक है, बिल्कुल सनी, आपने सही कहा कि जिस तरह के किरदार निभाए हैं उसमें एक सोशल मैसेज भी छुपा होता था। वो एक दौर था फिल्मों का जब हर फिल्म में कोई ना कोई सीख जरूर होती थी, सामाजिक चेतना जरूर होती थी। आप बने रहिएगा हमारे साथ। हम न्यूज रूम लिए चलते हैं दर्शकों को, जहां पर राकेश पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं हमारे साथ। राकेश, देखिए अभी खबर आई कि ऋषि कपूर की अंतिम यात्रा में सिर्फ 19 या 20 लोगों को शामिल होने की इजाजत मिली है, सिर्फ परिवार के लोग रहेंगे, लेकिन उनके जो फैंस हैं वो उनकी आखिरी झलक देखना चाहते थे। अस्पताल के बाहर फैंस का जमावड़ा जुटने लगा था, पुलिस को ये कहना पड़ा कि कृपया यहाँ से चले जाइए, प्लीज भीड़ मत लगाइए, कोरोना का वक्त चल रहा है। ये एक अदाकार की ताकत को दिखाता है कि आज हर कोई ऋषि कपूर के लिए दुखी है, हर आंख नम है पूरे हिंदुस्तान में। राकेश। शुभ्रा, देखिए मुझे नहीं लगता है कि कभी भी इतिहास में ऐसा हुआ होगा कि बैक टू बैक 2 दिन ऐसे निकल जाएं जब इतना बड़ा झटका लगे, इतना बड़ा सदमा लगे। कल इरफान खान चले गए, आज ऋषि कपूर चले गए और अब सिर्फ लॉकडाउन है। देखिए इसी को ध्यान में रखते हुए नीतू सिंह ने पहले ही एक बयान जारी किया था, परिवार की ओर से एक बयान जारी किया गया था कि लॉकडाउन है, लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, कानून ना तोड़ें। और ये वक्त कुछ ऐसा है जब लोग चाहते हुए भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और इसका सबसे बड़ा एहसास रिद्धिमा को होगा, जो कि ऋषि कपूर की पहली संतान है और कितना वो अपने बच्चों को मानते थे। रिद्धिमा और रणबीर कपूर को इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए, जब भी वो शूटिंग पर रहते थे अपने बच्चों को लेकर जाते थे, स्मोकिंग करते थे पहले ऋषि कपूर। और जब रिद्धिमा छोटी थी तो एक बार उन्होंने कह दिया था कि मैं आपको सुबह उठकर गुड मॉर्निंग किस नहीं करूंगी, इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि आपके मुंह से गंध आती है, बदबू आती है। उसके बाद से वो दिन था, उसके बाद ऋषि कपूर ने स्मोकिंग छोड़ दी थी। ठीक है, वक्त का तकाजा था और आज वक्त का तकाजा ही है कि रिद्धिमा दिल्ली में थी और चूंकि फ्लाइट ऑपरेटेड नहीं है और रिद्धिमा दिल्ली से मुंबई के रास्ते पर है रोड के जरिए, लेकिन चूंकि आज ही अंतिम संस्कार होना है, श्मशान घाट पहुंच चुका है पार्थिव शरीर ऋषि कपूर का और रिद्धिमा की गैर मौजूदगी में अंतिम संस्कार होगा। तो देखिए यह वक्त का तकाजा है और किसी ने सोचा नहीं बिल्कुल था। और परिवार अभी गमजदा है और उस दुख का अंदाजा लगाना भी मुमकिन नहीं है राकेश। लेकिन जिस मैसेज की बात हो रही थी, जो उन्होंने अपनी फिल्मों में हमेशा ऐसे किरदारों को चुना, क्योंकि देखिए फिल्मों के पीछे बहुत बड़ा एक जो पूरा टीम है वो काम करती है, लेकिन
किरदार को चुनना अभिनेता के ऊपर होता है। उन्होंने जो किरदार चुने उसमें हमेशा एक सामाजिक चेतना रही, एक सोशल अवेयरनेस रही, जिसका जिक्र अभी सनी भी कर रहे थे। ऐसे में मैं आपसे समझना चाहूंगी, और ये जो सामाजिक चेतना है ये उनके ट्वीट्स में, उनके बयानों में भी झलकता था, और कभी भी वो घबराए नहीं कि मैं अगर किसी सामाजिक मुद्दे पर अपनी राय रखूंगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, या फिर लोग क्या कहेंगे, या फिर इससे मुझे कोई दिक्कत हो जाएगी। ये कितना बड़ा एक खूबी थी ऋषि कपूर में जो उन्हें औरों से अलग करती थी। राकेश, ये खूबी थी शुभ्रा। और देखिए, आप चूंकि आपने रोल से बातचीत की शुरुआत की, तो मैं रोल से ही बात को उठाता हूं। ऋषि कपूर हमेशा कहते रहते थे कि मैं स्टीरियोटाइप के कैरेक्टर में फंस कर रह गया हूं, मुझे अपने किरदार को बदलने की जरूरत है। बाद में देखिए, रऊफ लाला जैसे उन्होंने किरदार निभाए थे, और काफी हद तक जो वो बहुत पहले करना चाहते थे, ठीक है, एक निश्चित समय के बाद उन्होंने किया। और ये बात आपने ठीक कहा, कभी सामाजिक मुद्दों की बातचीत हो, सरकार से जुड़े मसलों पर बातचीत हो, या फिर समाज से जुड़े मसलों पर बातचीत हो, वो अपनी राय देने से हिचकते नहीं थे। जनता कर्फ्यू के दिन उनकी आखिरी मतलब जो तस्वीर ऐसे आई थी, वो अपनी बालकनी में खड़ा होकर अपने परिवार के साथ थाली बजाते नजर आए थे। लेकिन उसी बीच लॉकडाउन पर ये कहते हुए भी नजर आए थे कि शराब बिक्री की छूट दे देनी चाहिए थी। इसको लेकर वो लगातार ट्रोल भी हुए थे। तो बातचीत कोई भी हो, मुद्दा कोई भी हो, ऋषि कपूर अपनी बात कहने से हिचकते नहीं थे। एक बात और मैं जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि बातचीत शुरुआत हमने शुभ्रा की थी संतान से, और एक उनकी बड़ी दिली इच्छा थी, और लगातार इस बात की चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर, और जो उनको जानने वाले हैं, ये एक उनकी आखिरी इच्छा थी जिसे शायद वो पूरा होते नहीं देख पाए। रणबीर कपूर भी चाहते थे कि ये इच्छा पूरी हो जाए। अब हाल फिलहाल के इंटरव्यूज में उन्होंने ये कहा था कि मैं चाहता हूं कि अपने जीवन में, चूंकि 2 या 3 साल का जो वक्त है, वो कैंसर से जंग लड़ रहे थे। 2018 में ठीक हूं, 2018 मिड आफ्टर 2018 उनको कैंसर डायग्नोज हुआ था। उसके बाद उन्हें इस बात का एहसास तो था कि बहुत लंबा उनका जीवन नहीं है, इसलिए वो इस बात का जिक्र करते थे कि मैं चाहता हूं कि जीवन छोड़ने से पहले, इस धरती को छोड़ने से पहले, मैं अपने बेटे की यानी रणबीर कपूर की शादी कर दूं। मेरी जब शादी हुई थी, यानी ऋषि कपूर की जब शादी हुई थी, तो वो 27 साल के थे। वो अब रणबीर कपूर की उम्र 35 साल है। एक फासला हो गया, एक अंतर है, ठीक है, ये समय की वजह से। लेकिन ऋषि कपूर ये चाहते थे कि इस दुनिया को अलविदा कहने से पहले रणबीर कपूर की शादी हो जाए, और लगातार इस बात को लेकर उन्होंने कही भी कि जिस दिन रणबीर कपूर हाँ करेंगे उस दिन शादी हो जाएगी। मैं कोई दबाव नहीं देना चाहता, लेकिन फिर भी मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि इस शरीर को छोड़ने से पहले मैं अपने बेटे की शादी देख लूं। ये शायद ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। राकेश, मुंबई फिर से एक बार चलते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़े हुए हैं। अभिषेक, वहां से क्या जानकारी मिल रही है? रिद्धिमा कितनी देर में पहुंच सकती हैं? और आज अस्पताल में जो परिवार है, कपूर खानदान से मिलने के लिए जो लोग पहुंचे, उनके बारे में भी जरा बताइए। आलिया भट्ट पहुंची थी, अभिषेक बच्चन पहुंचे थे। बिल्कुल, देखिए करीबन 20 से 25 जो तमाम बड़े स्टार हैं वह पहुंचे हुए थे। हालांकि देखिए, ऋषि कपूर ऐसी शख्सियत है कि जहां पर लाखों लोग आ जाए कम नहीं होगा, क्योंकि बहुत बड़े शख्सियत हैं, और लेकिन बहुत लोग आना चाहते नहीं पहुंच पाए। लेकिन देखिए, इस वक्त चंदनवाड़ी जहां पर उनका अंतिम संस्कार चल रहा है, इस जगह पर अभिषेक बच्चन से लेकर सैफ अली खान, करिश्मा कपूर, तमाम ऐसे जो लोग हैं, आलिया भट्ट हैं, वह सभी लोग मौजूद हैं। और रणधीर कपूर जो उनके बड़े भाई हैं, उसके अलावा रणबीर कपूर जो उनके बेटे हैं, उनकी पत्नी है रितु कपूर, सभी लोग इस वक्त मौजूद है। सिर्फ रिद्धिमा इस वक्त अभी तक मुंबई नहीं पहुंची है। देखिए, उन्हें पुलिस ने दिल्ली से अनुमति तो दे दी थी बाय रोड जाने के लिए, लेकिन उन्होंने प्रयास किया है कि वह बाई फ्लाइट यानी चार्टर फ्लाइट के जरिए मुंबई पहुंचे। उसके लिए लगातार परमिशन की बातचीत की जा रही है, लेकिन अभी तक यह कंफर्मेशन नहीं हो पाया कि क्या वह बाय रोड ही आ रही हैं या फिर वह चार्टर फ्लाइट के जरिए आएंगी। लेकिन यह तो तय हो चुका है कि अभी, यानी जब उनके पिताजी का अंतिम संस्कार हो रहा है, उस वक्त तक वह नहीं मौजूद है। उनकी गैर मौजूदगी के बिना ही ऋषि कपूर का अंतिम संस्कार मुंबई में किया जा रहा है। तो यह अब इससे समझ में यह आ रहा है कि हो सकता है कि जो प्राइवेट जेट से आने की जो बात चल रही थी, उनकी अनुमति नहीं मिली है, इसके वजह से बाय रोड आएंगे। बाय रोड आने में आप समझ सकती हैं कि 1400 किलोमीटर है दिल्ली से मुंबई, तो काफी वक्त लगेगा। इसलिए देर शाम या कल सुबह तक पहुंच सकती हैं। इसलिए यह इस जो एक कहते हैं महामारी का वक्त चल रहा है कोरोना का, और जिसकी वजह से अधिक समय तक इनके डेड बॉडी को रखना अस्पताल में सही नहीं था, इसलिए परिवार ने फैसला किया कि बिना बेटी गैर मौजूदगी में ही अंतिम संस्कार किया जाए। यही वजह है कि उनका इलेक्ट्रिक के जरिए, यह भी बता दूं आपको, उनकी डेड बॉडी को जलाया नहीं जाएगा, बल्कि इलेक्ट्रिक के जरिए उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। 5 पंडित हैं, उन 5 पंडितों के द्वारा पूजा पाठ करवाई जा रही है। पूजा पाठ करवाने के बाद पूरी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। किसी भी वक्त उनका शरीर जो है पंच तत्व में विलीन हो जाएगा और पूरा परिवार फिर से बाहर आएगा।
और जिस तरीके से आगे का जो काम जो क्रियाक्रम होता है वह किया जाएगा। तो जरूर पूरा इस वक्त कपूर खानदान साथ में खड़ा हुआ है। देखिए बहुत लोग आना चाहते हैं, तमाम ऐसे मुंबई के लोग हैं जो उनके चाहने वाले हैं, वह भारी संख्या में यहाँ मौजूद हुए हैं बावजूद इसके कि लॉकडाउन है। अपडेट लेते रहेंगे अभिषेक, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच जो ऋषि कपूर की फिल्में रही हैं वो हम दिखा रहे हैं और हर दशक को आप देख लीजिए, आप दशक का नाम बताइए और उसके बाद जो फिल्में उसमें की हैं ऋषि कपूर ने उसे याद कीजिए। बहुत कम होता है ऐसे किसी कलाकार के साथ, किसी अभिनेता के साथ कि हर दशक में जो फिल्में की हैं उसे उतना ही दर्शकों का प्यार मिला है और वो आखिर तक बरकरार रहा। राकेश का मैं फिर से एक बार रुख कर लेती हूँ, न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, हम दर्शकों को लगातार उन फिल्मों के नाम बता रहे हैं जो कि माइलस्टोन्स रहे न सिर्फ ऋषि कपूर के करियर में बल्कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी। उन फिल्मों ने 10 कदम आगे का रास्ता तय किया और बहुत कुछ दिया है, न सिर्फ हिंदी सिनेमा को बल्कि पूरे वर्ल्ड सिनेमा के तौर पर। अभी अगर हम देखें, ऋषि कपूर के चाहने वाले विदेशों में भी हैं, अगर उस नजरिए से देखें तो भी ऐसा कितना महत्वपूर्ण है, कितना खास है किसी अभिनेता के लिए होना कि हर दशक में उसे फिल्में मिले, हर दशक में दर्शकों का उतना ही प्यार मिले। चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर शुरुआत होना, उस वक्त जितने वो सराहे गए ऋषि कपूर, उतने ही अपने युवावस्था में, उसके बाद जैसे जैसे उनका उम्र बढ़ा, आप देखिए उनके चेहरे में भी बदलाव है, लेकिन किरदार जो है उसको प्यार जो मिलता है दर्शकों का उसमें कोई बदलाव नहीं है। और आखिरी दौर में मुल्क याद कर लीजिए या फिर कपूर एंड सन्स याद कर लीजिए, इस तरह की फिल्में उन्होंने की हैं। तो लगातार एक सफलता का कभी न थमने वाला सफर। राकेश। शुभ्रा, देखिए आपने फिल्मों की बातचीत की, उनके किरदारों की बातचीत की, तो मुझे बहुत ज्यादा समझ तो नहीं है, लेकिन जितनी समझ है उसके हिसाब से उनके फिल्मी करियर को 2 हिस्सों में बांट देते हैं। मुझे लगता है कि शायद बात बड़ी आसानी से कह दी जाएगी। एक दौर होगा 1970 से 2000 का दौर, जब ऋषि कपूर ने रोमांटिक किरदार निभाए। इस दौरान उन्होंने 51 फिल्मों में बतौर सोलो हीरो काम किया, जिसमें से 11 फिल्में सुपरहिट रहीं और 92 से ज्यादा फिल्में थीं जिसमें उन्होंने रोमांटिक हीरो का किरदार अदा किया। और उन 92 फिल्मों में 36 फिल्मों ने जबरदस्त तरीके से कलेक्शन किया था और इन 92 फिल्मों में से 51 फिल्मों में उन्होंने बतौर सोलो हीरो काम किया था, जिसका हम जिक्र कर रहे थे। हालांकि एक सच ये भी है कि 40 फिल्में जो है वो बहुत अच्छा नहीं कर पाई, लेकिन अगर लीड फिल्मों वाली इस दौरान यानी 1970 से और 2000 के दौर की अगर बातचीत करें तो जो हिट फिल्में रही हैं उनमें बॉबी रही है, लैला मजनू, रफू चक्कर, सरगम, कर्ज, प्रेम रोग, नगीना, हनीमून, चांदनी, हीना, बोल राधा बोल, ये वादा रहा, ये सारी फिल्में रही हैं। 2 हीरो वाली कुछ फिल्में रही हैं जो जिनमें डबल किरदार रहे हैं अलग अलग हीरोज के। बिल्कुल। और देखिए मेरा नाम जोकर, जिसमें चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर हम आज भी याद करते हैं वो मासूम सा चेहरा ऋषि कपूर का, उसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला। और बॉबी जो कि उस वक्त जो युवा पीढ़ी है उसे बिल्कुल इश्क के गिरफ्त में ले आती है, उसके लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला ऋषि कपूर को। इस पर हम आगे भी बने रहेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है हेडलाइन का, आइए नजर डालते हैं इस वक्त की। आज ये तस्वीरें मुंबई से आ रही हैं और वहां पर कपूर खानदान के कुछ लोग मौजूद हैं। सिर्फ 20 लोगों को इजाजत मिली है इस अंतिम यात्रा में शामिल होने की, लेकिन इससे पहले अस्पताल में दम तोड़ा था, आखिरी सांस ली थी ऋषि कपूर ने। और वहां पर बॉलीवुड के कई कलाकार मिलने के लिए पहुंचे, कई अभिनेता मिलने के लिए पहुंचे जो करीबी ताल्लुक रखते हैं ऋषि कपूर से, उनके परिवार से। उन्होंने संवेदनाएं अपनी व्यक्त की। और आज सुबह जब ये खबर मिली कि ऋषि कपूर हम सब के बीच नहीं रहे, उसके बाद से ही शोक व्यक्त करने का सिलसिला जारी है। पूरा बॉलीवुड गम में डूबा हुआ है क्योंकि 2 दिनों में 2 बुरी खबरें मिली हैं और ऐसी खबरें जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह से इरफान खान पहले और उसके बाद ऋषि कपूर हमें छोड़कर चले जाएंगे। और इसीलिए ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जो मुंबई से मिल रही है। वहां के चंदनवाड़ी शमशान घाट की ये तस्वीरें हैं जहां अंतिम यात्रा की जो पूरी प्रक्रिया है उसे पूरा किया जा रहा है। उनकी बेटी रिद्धिमा भी यहाँ पहुंचने वाली हैं कुछ देर में। सड़क के रास्ते वो दिल्ली से मुंबई आ रही हैं, लॉकडाउन की वजह से दिल्ली में फंसी हुई थी और उसी दौरान यहाँ मुंबई में ऋषि कपूर की तबीयत खराब हुई। उन्हें कल रात को अस्पताल में भर्ती करवाया गया और अस्पताल में उन्होंने आज सुबह करीब 8:30 बजे के आसपास दम तोड़ दिया। एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी कपूर खानदान की तरफ से जारी किया गया है और उसमें ये कहा गया कि किस तरह से आखिरी लम्हे तक ऋषि कपूर ने अपनी जिंदगी जी, हंसते खेलते रहे, जिंदा दिली दिखाते रहे, लेकिन आखिर में कैंसर की जंग वो हार गए। 2 साल तक कैंसर से लंबी लड़ाई लड़ी और इस बीच अपना काम भी करते रहे जिसके लिए उन्हें जाना जाता है। अच्छी अदाकारी, उन्होंने इसका
प्रदर्शन तमाम फिल्मों में किया और इस बीच हम आपको दिखा रहे हैं कि उनकी फिल्म अग्निपथ में किस तरह का किरदार उन्होंने किया था और अपने उम्र के इस पड़ाव में फिर से एक बार दर्शकों तक संदेश पहुंचाया था कि ऋषि कपूर जैसा और कोई नहीं है। नेगेटिव किरदार ऋषि कपूर ने किया था इस फिल्म में, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन सब के बीच ऋषि कपूर को आखिरी विदाई देने का वक्त। तो कपूर खानदान के ऋषि जिसे आज देश ने खो दिया और अब से कुछ देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा ऋषि कपूर का। उनकी बेटी का इंतजार हो रहा है, लेकिन जो रिश्ते उन्होंने बॉलीवुड में बनाए और जो रिश्ता कायम किया उन्होंने अपने फैंस के साथ, वो फैंस जो न सिर्फ देश भर में बल्कि दुनिया भर में हैं, वो बहुत खास है और उसका जिक्र बार बार हर वो फिल्म प्रशंसक कर रहा है जो ऋषि कपूर की फिल्में देखकर बड़ा हुआ है या फिर ऋषि कपूर की फिल्में देखकर कई बार मोहब्बत करना सीखा है। जिस जनरेशन ने, वो भी आज उन्हें उनके जाने पर याद कर रहा है और सबकी आंखें नम हैं। इस बीच हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन कौन सी वो फिल्में रही हैं जो माइलस्टोन साबित हुई ऋषि कपूर के करियर में। साथ ही जो अवार्ड्स उनको मिले वो बहुत अहम रहे। हम फिर से एक बार न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। राकेश जुड़े हुए हैं लगातार, हमारे सहयोगी। राकेश, दुख की घड़ी है, 24 घंटे में 2 बहुत मंझे हुए कलाकारों को, बहुत खास कलाकारों को हमने खो दिया है। एक ऐसे दौर में जब बुरी खबरों का सिलसिला बना हुआ है पिछले कई महीने से, 2 कलाकारों का जाना कैसा है और जब लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं उन पर क्या गुजर रही है। आपकी भी बात हो रही होगी आपके आसपास के लोगों से, कई लोग चाहते होंगे कि वो शामिल हो ऋषि कपूर की अंतिम यात्रा में या फिर उनकी आखिरी झलक के लिए। क्या बीत रही है उन पर, कैसे वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं कल से लेकर आज तक इन घटनाओं पर? बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रतिक्रियाएं थी। इरफान अपनी अलग अदाकारी के लिए जाने जाते थे, शुभ्रा ऋषि कपूर का एक अलग जोन था और हर उम्र के लोग, हर दौर के लोगों ने ऋषि कपूर को पसंद किया है। उनके गाने आज भी देखिए सदाबहार हैं। और जो बात थोड़ी सी पहले अधूरी रह गई थी, मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी वो बात पूरी हो जाए कि उनके फिल्मी जीवन को 2 हिस्सों में जो बांटा जाए, 1970 से 2000, जिसमें उन्होंने रोमांटिक किरदार निभाए थे। लेकिन 2000 के बाद का दौर वो आया जो ऋषि कपूर दिल से बहुत पहले करना चाहते थे, वो रोल उन्हें बाद में मिले। 2000 से 2020 के दौर में खासतौर पर जो उन्होंने किरदार निभाए वो नेगेटिव किरदार निभाए। ये अलग बात है कि इस दौरान उन्होंने 40 से ज्यादा फिल्में की, ज्यादातर में सपोर्टिंग किरदार के तौर पर नजर आए, लेकिन सबसे ज्यादा उन फिल्मों में चर्चा सिर्फ ऋषि कपूर की हुई है। और अगर उन फिल्मों की हम चर्चा कर लें, हम तुम, फना, नमस्ते लंदन, दिल्ली 6, लव आजकल, 2 दूनी 4, पटियाला हाउस, अग्निपथ, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, हाउसफुल 2, जब तक है जान, चश्मे बदू, डी-डे, बेशर्म। डी-डे फिल्म का इसलिए खासतौर पर जिक्र देखिए सुबह से सोशल मीडिया पर और लगातार हम भी कर रहे हैं क्योंकि इसमें ऋषि कपूर और इरफान एक साथ नजर आए थे और ये शायद मुझे लगता है कि आखिरी फिल्म रही होगी जिसमें एक साथ वो पर्दे पर नजर आए थे। शुद्ध देसी रोमांस था, कपूर एंड सन्स था, जिसका आप थोड़ी देर पहले चर्चा कर रही थी। पटेल की पंजाबी शादी, मुल्क, हाल फिलहाल की आई फिल्म 102 नॉट आउट और राजमा चावल। इन फिल्मों में भले ऋषि कपूर सपोर्टिंग रोल में थे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा और खासतौर पर अग्निपथ की, जिसमें उनके खलनायक के किरदार को देखकर सभी हैरान रह गए थे, सभी आश्चर्यचकित रह गए थे कि ऋषि कपूर इस तरीके का किरदार निभा सकते हैं और इसके लिए उन्हें बाकायदा आईफा का अवार्ड मिला था। एक और खास बात मुझे लगता है कि शायद कम लोगों को पता होगी, शाहरुख खान ने अपनी पहली फिल्म ऋषि कपूर के साथ की थी, यानी जो डेब्यू किया था। अब वो फिल्म थी 1992 की दीवाना फिल्म आई थी, जिसमें मुख्य भूमिका में ऋषि कपूर और दिव्या भारती और शाहरुख खान थे। ये शाहरुख की पहली फिल्म थी और उस दौरान इस फिल्म ने 17 करोड़ रुपए की कमाई की थी। तो आप सोचिए कितना बड़ा एक, इसी वजह से जो सुन रहा था, अमिताभ बच्चन ने सबसे पहले सूचना दी, शाहरुख खान ने ट्वीट किया, जो भी ये सुन रहा है वो इस बात पर पहले विश्वास नहीं कर पा रहा और निश्चित तौर पर एक सदमा है लगातार इरफान का जाना, फिर उसके बाद ऋषि कपूर का जाना। जो कलाकार जिन्होंने स्क्रीन पे शेयर किया है ऋषि कपूर के साथ, जो पुराने कलाकार हैं उन्होंने तो अपने अनुभव साझा किए ही हैं, वहीदा रहमान से लेकर के तमाम वो कलाकार जो उन्हें याद कर रहे हैं आज। लेकिन जो युवा पीढ़ी है उसमें जो एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं उन्होंने
उनकी फोटो शेयर करके करण जौहर से लेकर तापसी पन्नू, कई निर्देशक ऐसे हैं, अनुभव सिन्हा ने जिन्होंने मुल्क बनाई और मुल्क में उनका जो कैरेक्टर है ऋषि कपूर का वो सबको याद रहता है। उसकी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। तापसी पन्नू ने भी एक बड़ी भावुक सी तस्वीर शेयर की है जिसमें वो गले लगा रही हैं ऋषि कपूर को, और उन्होंने लिखा है कि एक बहुत बेहतरीन को स्टार जो हमेशा अपने से जो छोटे कलाकार रहे, उम्र में छोटे रहे, अनुभव में छोटे रहे, उनसे बड़े अच्छे से पेश आते थे और उन्हें बहुत कुछ सिखाते भी थे। कोई घमंड, कोई गुरूर कभी उन्हें नहीं रहा। ये कितना अहम होता है राकेश। और जब याद किया जाता है किसी कलाकार को, दो नजरिए से याद किया जाता है। एक तो ये कि किस तरह की भूमिकाएं उसने पर्दे पर जिया, और दूसरा कि कैसी जिंदगी उनकी थी। अगर हम निजी जिंदगी की बात करें, उसमें जो जिंदादिली ऋषि कपूर ने दिखाई वो भी आज पूरी फिल्म इंडस्ट्री और पूरा देश याद कर रहा है। सोशल अवेयरनेस जिसकी हम बात कर रहे थे वो भी एक बहुत बड़ी खूबी रही ऋषि कपूर की। तो कुल मिलाकर एक ऐसा शख्स गया है दुनिया से जिसकी कमी पूरी करनी बहुत मुश्किल है राकेश। निश्चित तौर पर वो कमी पूरी करना है और अपने परिवार को काफी महत्व देते थे ऋषि कपूर। हालांकि इस दौरान उनको एक बात का जरूर मलाल रहता था कि मैं अपने परिवार को उतना वक्त नहीं दे पाया, बावजूद इसके कि वो शूटिंग पर अपने बच्चों को साथ लेकर जाते थे। और जब उनसे पूछा जाता था कि क्या ऐसी चीज है जो शायद आगे कंटिन्यू ना हो पाए, तो बोले कि रणबीर कपूर को लेकर चूंकि ये सवाल था उनसे, तो उन्होंने कहा कि रणबीर कपूर शायद सब कुछ मेरे जैसा करना चाहें लेकिन वो मेरे जैसे पिता कभी नहीं बनना चाहेंगे। उनसे सवाल किया गया कि आखिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप अपना वक्त तो देते हैं बच्चों को जितना संभव हो पाता है। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, जितना एक पिता को वक्त देना चाहिए उतना मैं वक्त नहीं दे पाता हूं, और मुझे लगता है कि शायद रणबीर कपूर की जब शादी होगी, उनका परिवार आगे बढ़ेगा, बच्चे होंगे, तो शायद अब वो मेरे से ज्यादा वक्त देंगे। क्योंकि आप ठीक है, शूटिंग के दौरान काफी व्यस्तता रहती है लेकिन परिवार अपनी जगह है, परिवार का महत्व सबसे ज्यादा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जितना वक्त मुझे अपने बच्चों को, परिवार को देना चाहिए था वो वक्त मैं नहीं दे पाया। एक बड़ा दिलचस्प, एक बचपन की चूंकि सारी बातों, जब इंसान इस दुनिया से रुखसत होता है तो यादें सिर्फ रह जाती हैं और यादों की चर्चा होती है। शुभ्रा, एक याद मैं आपको बता दूं, शायद बहुत कम लोगों ने नोटिस किया होगा, जब ऋषि कपूर चाइल्ड आर्टिस्ट थे, श्री 420 फिल्म थी, उसका एक गाना था प्यार हुआ इकरार हुआ। इस गाने की शूटिंग में आपको याद होगा 2 या 3 बच्चे भीगते हुए दिखाई देते हैं उस गाने के साथ, तो उन 2 या 3 बच्चों में एक ऋषि कपूर भी थे। तो ऐसी कई सारी यादें हैं जो ऋषि कपूर जब इस दुनिया में नहीं है। और देखिए जब उनका सफर आगे बढ़ता है राकेश, बहुत दिलचस्प, जब उनका सफर आगे बढ़ता है, एक फैशन ट्रेंड भी ऋषि कपूर ने कायम किया। जिस तरह के कपड़े वो पहनते थे वो युवा पीढ़ी कॉपी करती थी उस वक्त, और उसके किस्से आज भी हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं वो सुनाते हैं। बहुत कम कलाकार ऐसे रहे जिन्हें पर्दे पर देखकर वो जैसे रहते हैं, वो जैसा कपड़ा पहनते हैं, जैसे बात करते हैं, उसे कॉपी करने की कोशिश, उनके जैसा बनने की कोशिश उनके दर्शक अगर करें, उनके फैंस अगर करें, तो ये उस किरदार की और उस कलाकार की बहुत बड़ी जीत है। आपको याद होगा राकेश, एक स्वेटर का जिक्र बार बार होता है, वो स्वेटर पहनते थे ऋषि कपूर, और उस तरह का ही स्वेटर, उसी तरीके का बना हुआ, बहुत सारे फैंस उनके चाहते थे कि वो पहनकर ऋषि कपूर की तरह लगें, और उस वक्त एक ट्रेंड सा बन गया था। तो वो कलाकार, आज भी हम देखते हैं कि बहुत कम अभिनेता ऐसे हैं, अभिनेत्रियां ऐसी हैं जो एक ट्रेंड सेट कर पाते हैं, और उसमें उस दौर में अगर ऋषि कपूर शुमार थे जब फिल्मों की पहुंच उतनी नहीं थी जितनी की आज है, उतने प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, थिएटर में जाकर फिल्में देखनी पड़ती थी, उस वक्त भी अगर इतने दर्शकों पर छाप छोड़ पाए ऋषि कपूर, तो इसकी वजह यही रही कि उनका अभिनय जो है वो दमदार रहा, वो शानदार रहा, और ऐसा रहा जो दर्शकों से कनेक्ट करता था, दर्शकों से जुड़ता था। आपको अगर ऐसा कोई किस्सा याद आ रहा हो राकेश? दर्शकों से कनेक्ट करता था। और देखिए, बेबाकी की चूंकि आपने बातचीत की तो मैं वहीं से शुरुआत करता हूं। ऋषि कपूर जब सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगे तो उनसे ये सवाल किया गया कि आपके लिए सफलता हासिल करना बड़ा आसान था क्योंकि आप राज कपूर की संतान थे, आप चांदी की चम्मच के साथ पैदा हुए। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं चांदी की चम्मच के साथ पैदा हुआ, लेकिन इसमें मेरी गलती क्या थी? क्या ये मेरी गलती है कि मैं राज कपूर का बेटा हूं? लेकिन आप मुझे जज करिए तो मेरी काबिलियत से जज करिए, मेरी फिल्मों के आधार पर जज करिए, मैंने जो किरदार पर्दे पर निभाया उन किरदारों के आधार पर मुझे आप जज करिए, उस पर फिर बातचीत करिए तो ठीक है, ना कि इस आधार पर कि मैं किसकी संतान हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं राज कपूर की संतान हूं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इसलिए मुझे सफलताएं मिली क्योंकि मैं राज कपूर की संतान था। और देखिए, जब किरदारों की बातचीत होती है, एक और चूंकि बातचीत, अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर ने बहुत सारी फिल्में की, बहुत सारे किरदार अदा किए, और रियल लाइफ में ऋषि कपूर ने और अमिताभ की जोड़ियां इतनी रही हैं कि छोटे भाई से लेकर बेटे तक का किरदार उन्होंने निभा दिया। इसीलिए जो अमिताभ बच्चन का ट्वीट था
सबसे पहले मुझे लगता है कि शायद अमिताभ बच्चन ने इस बात की जानकारी दी। ट्वीट उन्होंने क्या किया, आई एम डिस्ट्रॉयड, मैं टूट गया हूं अंदर से, क्योंकि पर्दे पर जितनी जोड़ियां इन्होंने निभा दी थी, जितने रिश्तों को इन्होंने जी लिया था, शायद उन यादों से निकाल पाना अमिताभ बच्चन के लिए असंभव नहीं था। पारिवारिक जुड़ाव इस कदर था कि अभिषेक को जैसे जानकारी मिली, अभिषेक भी हॉस्पिटल तक पहुंचे हुए थे ऋषि कपूर के आखिरी दर्शनों के लिए, तो ये एक जुड़ाव था, ये एक एहसास था। और एक और बड़ी दिलचस्प बात देखिए, आपसे बातचीत करते करते मुझे याद आ गया, बेबाकी से चूंकि बातचीत उठी, तो बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का रिश्ता काफी पुराना रहा है। बहुत समय पहले की बातचीत है, दाऊद जब दुबई में रहा करता था, तो उस दौरान सवाल ये उठे कि ऋषि कपूर से दाऊद की मुलाकात हुई है, तो उन्होंने बोला कि हालांकि ये काफी पहले की बातचीत है, मुंबई धमाकों से पहले की बातचीत है, तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, मुलाकात हुई है, मुलाकात में क्या गलत है। उसने मुझे चाय पर बुलाया और मैं चाय पर मिलने चला गया था, और चाय पर मुलाकात में मुझे नहीं लगता है कि कोई गलत है। ऋषि कपूर ने इस बात का बेजिक्र किया था कि पहले मैं डरता था कि दाऊद कैसा होगा, लेकिन चाय पर बातचीत करते हुए 4 घंटों का वक्त गुजर गया। उस दौरान दाऊद ने राज कपूर की प्रशंसा की, ऋषि कपूर की एकाध फिल्मों की प्रशंसा की, और ये 4 घंटों तक बातचीत चली थी। दूसरी मुलाकात एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर हुई थी। तो देखिए, बात कोई भी हो, मुलाकात कोई भी हो। शुक्रिया आपका। फिलहाल राकेश, वक्त थोड़ा सा कम है, शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो ऋषि कपूर आज हमारे बीच नहीं है, उनकी जिंदगी को याद किया जा रहा है, उनके किरदारों को याद किया जा रहा है, उनकी प्रेम कहानी जो कि नीतू सिंह के साथ रही और उसमें भी बहुत उतार चढ़ाव रहे, उसे भी याद किया जा रहा है। उनकी ख्वाहिशें जो कुछ अधूरी रह गई, कुछ पूरी हुई, उनका भी हम जिक्र कर रहे हैं। और इन सब के बीच इन तस्वीरों के साथ हम एक ब्रेक ले रहे हैं। जो तस्वीरें मुंबई से आ रही हैं, अब से कुछ देर में ऋषि कपूर का अंतिम संस्कार होगा। ऋषि कपूर अब बस यादों में है।